हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और आपका जो अपना लेसन चल रहा है वो 100 ऐसे सेकेंड, उसको हम आगे रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए मैं जब ऐसे बच्चों की कंप्लेन आती हैं और वो बच्चे कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन आंसर करा देते और क्लास में और लेसन नहीं पढ़ाते। देखिए यहाँ पर लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है और ये अगर मैं यही लेसन फिर क्लास में पढ़ाऊँ और फिर उसको उसी को वो करूँ तो हो सकता है कि आपका कोर्स काफ़ी डिले हो जाएगा। तो आप प्लीज़ वो जस्ट लाइक टू क्लास है ये भी, मतलब अगर सही तरीके से देखो तो आप जब मैं क्लास में चैप्टर पढ़ाता हूँ तब क्या मैं एक एक बच्चे को ऐसे मतलब लेकर के खड़ा करता हूँ कि ये लाइन ऐसे नहीं, तब भी मैं दूर खड़ा होता हूँ आपसे और आप वहाँ बैठे हुए होते हो और मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इस तरीके से लाइन बाय लाइन और आप अपनी बुक में देखते हुए पढ़ते जाते हो। वो सेम है, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है कि ये वहां पे ऐसा लगता है ये नहीं है। तो लेसन को क्या करना है, बस अपन को रीड करना है, उसकी मीनिंग अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसका अर्थ क्या कह रहा है, उसकी स्टोरी क्या है उसके पीछे, वो सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन जो मैं यहां कराता, अगर पीडीएफ सीधी सेंड कर देता तो उसमें प्रॉब्लम आती है आपको। उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती कि क्वेश्चन आंसर में कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं और यह क्वेश्चन का कुछ ऐसा मतलब मीनिंग होता है, अर्थ होता है जो अपने को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो वो मैं आपको क्लास में ही अपनी लैंग्वेज में लिखाता हूँ, अपने वर्ड्स यूज करता हूँ, जो मुझे सही लगते हैं उन वर्ड्सों का यूज करके आपको बना करके वहां लिखाता हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, सारे क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आंसर क्या कह रहा है वो भी बताता हूँ और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सब चीजें बता करके आपको रहा है। तो वो अच्छी तरीके बहुत अच्छा ही एक वो है। और इस तरीके से अगर आप कहेंगे कि भाई यहाँ लेसन भी यहाँ पे भी पढ़ाओ, लेसन वहां पे भी पढ़ाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज सभी मतलब वीडियो को देखा करें डेली और फिर उसका अर्थ समझो क्या कहा जा रहा है। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम आती है आपको कि भाई सर आपने ये लाइन उसमें वहां पे पढ़ा दी थी मेरे नहीं, तो आप बुक लेके आए क्लास में, मेरे से पूछे, मैं आपका वो भी समस्या आपकी सॉल्व करूंगा। तो प्लीज हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपने कम टू द पॉइंट अपने पॉइंट पर आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके प्लीज देखिए यहां तक मैंने ये लेटर उसका आया था, वांडा पेटोंस्की के फादर का लेटर आया कि भाई एक बच्चा जो था वो प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर लेके आया और उन्होंने उसको पढ़ा। तो उन्होंने उसमें लिखा था वो सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। एक बार लेटर को हम दोबारा पढ़ देते हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, डियर टीचर्स, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी पुत्री वांडा अब आपके विद्यालय में और नहीं आएगी। जैक आल्सो, और मेरा पुत्र जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम एक बड़े शहर के लिए पलायन कर जाएंगे या हम एक बड़े शहर में जाएंगे। नो मोर हॉलर पॉलक, वहां पर पॉलक कहने वाला कोई नहीं होगा। नो मोर आक्स वाई फनी नेम, और ना वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो हमसे, या ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो हमारे बच्चों से ये पूछेगा कि आपका ये विचित्र नाम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे फनी या ऐसे विचित्र या ऐसे हास्यप्रद नाम बहुत से होते हैं। योर्स ट्रूली, आपका सच्चा या आपका भवदीय पेन जैन पेट्रोंस्की, उनके फादर का नाम है। ये उन्होंने इस तरीके से वहां पर एक लेटर में लिख करके भेजा था। अब आगे क्या होता है वो अपन पढ़ते हैं। देखिए, ए डीप साइलेंस मीट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। इस लेटर को पढ़ने के बाद पूरी कक्षा में खामोशी छा गई। साइलेंस, एकदम बिल्कुल शांत हो गई क्लास। साइलेंस। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। मिस मेसन यानी कि मिस मेसन ने अपने चश्मे को उतारा। टुक ऑफ माने उतारना। ब्लू ऑन देम, इन पर फूंक मारी, जो ग्लासेस थे उन पर फूंक मारी। एंड वाइप्ड देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। वाइट हैंडकरचीफ माने होता है सफेद रूमाल। उन्होंने अपने चश्मे को उतारा, उस पर ब्लू, ये लिखा है ना, ब्लू ऑन देम, इन चश्मों पर उन्होंने फूंक मारी और उसको एक सॉफ्ट यानी कि मुलायम सफेद रूमाल से पोंछा, उसको साफ किया, वाइप्ड। देन सी पुट देम ऑन अगेन,
और तब उन्होंने उस चश्मे को, उस ग्लासेस को पुनः पहन लिया। पुट ऑन माने होता है पहन लेना। ये फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन फ्रेजल वर्ब, काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड लुक्ड एट द क्लास, और तब उन्होंने क्लास की तरफ देखा। When she spoke, her voice was very low, और अब उनकी आवाज बहुत ही धीमी थी। यानी कि उन्होंने जब लेटर को पढ़ा, जब उनको ऐसा पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ है, वांडा पैटर्न से कि यहाँ से दूसरे शहर के लिए पलायन करी, और उसने उनके जो पिता थे वांडा पैटर्न से के जो फादर थे, उन्होंने उस लेटर के द्वारा अपनी सारी फीलिंग्स शो की, अपनी कंप्लेन भी शो की। हमारे बच्चों को इस तरीके से ये भी नहीं कहा कि चिढ़ाया था, लेकिन उन्होंने सारे लेटर से ये शो कर दिया था कि वाकई हमारे बच्चे से इस प्रकार से कहा जाता है कि आपका नाम बहुत ही फनी है। तो जब इस तरीके से उन्हें काफी दुख हुआ, और फिर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में बोला। अब वो क्या कह रही है? आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट कि नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13, 13 नंबर कमरे में कोई भी लड़का या लड़की would purposely and deliberately hurt anyone else feeling, कोई भी 13 नंबर रूम का कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 के जितने भी बॉयज या गर्ल्स हैं वो किसी भी लड़के को या किसी भी स्टूडेंट को जानबूझकर उसकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएंगे, अर्थात उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। डेलिबरेटली माने होता है जानबूझकर, पर्पसली माने होता है उद्देश्यपूर्ण, फीलिंग्स माने भावनाएं, हर्ट माने चोट पहुंचाना। उनको पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 की जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी दूसरे स्टूडेंट की भावनाओं को जानबूझ करके चोट नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा किसने कहा? मिस मैसन ने। आगे देखते हैं बेटा। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें गैप है। आगे देखिए। हाँ, deliberately hurt anyone feels because his or her name happen to be a long unfamiliar one, और वो भी इसलिए कि उसका नाम काफी लंबा और अपरिचित है। अनफैमिलियर माने होता है अपरिचित, लॉन्ग माने लंबा, और वो भी इसलिए किसी स्टूडेंट को वो भी इसलिए चोट पहुंचाएंगे कि उसका नाम बोलने में काफी लंबा है या फिर थोड़ा सा अपरिचित है, जो उन्होंने कभी नहीं बोला। ऐसी बात के लिए तो इस क्लास के स्टूडेंट कभी दूसरी क्लास के मतलब बॉयज या गर्ल्स को इस बात के लिए कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे या उसे परेशान नहीं करेंगे। आगे अब देखते हैं। आई प्रीफर टू थिंक, मैं यह सोचना पसंद करती हूं या मैं यह सोचती हूं दैट की what was said in thoughtlessness, इस मतलब अनजान, क्या ऐसा मैं ऐसे सोचती हूं कि जो कुछ भी हुआ वह शायद अनजाने में हुआ था। थॉटलेसनेस माने होता है अनजाने में, यानी कि बिना सोचे। हो सकता है कि ऐसा उसने कहा, मिस मैसन ने कहा कि हाँ हो सकता है कि भाई किसी ने उसको चिढ़ाया हो, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये अनजाने में हुआ है, बट इट इज नॉट मिस्टेक, या मतलब जो भी हुआ है मैं इसके लिए सॉरी, और मतलब ये बहुत ही अनजाने में हुआ है। आई नो, मैं जानती हूं दैट की ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। फिर मिस मैसन ने कहा कि मैं जानती हूं कि आप लोग भी वैसा ही दुख महसूस कर रहे हो जैसा कि मैं महसूस कर रही हूं, अर्थात जितना दुख मुझे है और मुझे लगता है उतना ही दुख आप सबको होगा। I know that all of you feel the way I do. That is a very unfortunate things to have happened. Unfortunate, दुर्भाग्यपूर्ण, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। Unfortunate and sad, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भी है बहुत। And I want you all to think about it. और मैं चाहती हूं कि तुम सभी इस पर विचार करें।
उसने कहा कि अगर ऐसा क्लास के अंदर हुआ है कि कोई बच्चा किसी मतलब वांडा फैटेंसी को टीज किया गया, उसके साथ मजाक किया गया, तो उसके नाम या उसके मतलब रहने के स्थान की वजह से या उसको उसके मतलब डिफरेंट लुकिंग की वजह से, तो ये सब मेरे हिसाब से गलत हुआ है और ये अनजाने में हुआ। लेकिन जो भी हुआ है मतलब ये गलत हुआ है और हमें इसके हम सभी विद्यार्थियों को, उन्होंने कहा तुम सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर आपने वाकई ये सब गलत किया है। आगे देखते बेटा। फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड। पहला कालांश यानी कि प्रथम कालांश अध्ययन का कालांश था। मैजी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। ट्राइड माने कोशिश करना, प्रिपेयर माने तैयार। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ने अपना पाठ तैयार करने का प्रयास किया था। बट लेकिन शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपने कार्य पर अपना मन न लगा सकी। उसने बहुत कोशिश की कि मैं आज कुछ पढूं और लेसन याद करूं या जो भी पढ़ाई से स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल था जिस पर वो तैयार करना चाह रही, तो उसने प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, याद करने का प्रयास किया, लेकिन वो अपना मन उस पर पूरी तरीके से न लगा सकी। कौन? मैडी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन बॉटम ऑफ हर स्टमक। स्टमक माने होता है पेट, बॉटम माने मतलब तल नीचे। और उसने अपने पेट के मतलब सतह पर कुछ गड़बड़ महसूस की। सिक माने यहाँ गड़बड़ ले लेते हैं, फीलिंग माने महसूस करना। उसने पेट के तल मतलब सतह पर कुछ गड़बड़ महसूस की। ट्रू सच शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांटेड हाउ मेनी ड्रेसेस एंड शी हैड इन हर क्लोसेट। और सच तो बात यह है कि उसे ये अच्छा नहीं लगता था जब पैगी वांडा से ये क्वेश्चन पुटअप करती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं और उसने अपनी ड्रेसेस को अलमारी के अंदर पंक्तिबद्ध रख रखा है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन करती थी तो मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यही देखो कहा गया है इसने, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग। वह यह सुनने में बिल्कुल भी आनंद नहीं लेती थी। टू पैगी आस्क, जब पैगी वांडा से पूछती थी हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड, कि उसके पास उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस रखी हुई हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन पैगी वांडा से करती थी तो मैडी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था, अर्थात उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट लेकिन शी हैड सेड नथिंग, लेकिन वह भी कुछ नहीं कहती थी। उसे अच्छा तो नहीं लगता था लेकिन वो कुछ कहती भी नहीं थी कि तुम इसको चिढ़ाना बंद कर, लेकिन वो कहे तो कहे कैसे, वो कह भी नहीं सकती थी। इट इज हिज कंपल्सन, क्योंकि उसे लगता था कि वो शी आल्सो बिलोंग टू पुअर फैमिली। वह भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। अगर वो ऐसा कहती कि तुम ये पूछना बंद कर दो तो हो सकता है पैगी उससे कहे कि तुमने जो ड्रेस पहन रखी है वो कहाँ से आई है, तो इसलिए वो ये बात भी नहीं कह सकती थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वह बिल्कुल खामोश खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वो कह रही है कि ये भी उतना ही गलत होता था जितना कि पैगी के द्वारा किया जाता था। वो कह रही है मैं मानती हूँ मेरी भी उतनी ही गलती है जितनी की पैगी की। पैगी जैसे क्वेश्चन करके उसको चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी तो वो गलत था, लेकिन मेरी भी उतनी ही गलती रहती थी जितनी की पैगी, क्योंकि मैं भी चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती थी, ना तो उसे कभी टोकती थी कि तुम इसको चिढ़ाना बंद कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि अपराध करने वाला और अपराध को देखने वाला, अपराध करने वाला और देखने वाले दोनों ही उतने ही दोषी होते हैं जितना कि वो करने वाला, क्योंकि वो देख रहा है वो भी एक अपराधी, वो रोक नहीं रहा है उस अपराध को, रोक क्रिमिनल उसको उस क्राइम को रोको कि भाई ये गलत है। अगर हम कहीं सड़क पर देख लेते कि कोई व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति को एक कमजोर व्यक्ति को पीट रहा है तो हमें वहां पर खड़े होकर के कहना चाहिए कि तुम इसको क्यों पीट रहे हो, इट इज नॉट ईगल, ये गलत है।
तो नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है, सारे सब मतलब देखे खड़े हो जाते और सारे मतलब उसको देखते रहते। तो वो वही बात उसने कही है कि मैं भी उतनी ही गलत थी जितनी की पैगी। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। हाँ देखिए बेटा, पैगी हैड डन वर्ड्स, पैगी जितना गलत करती है, वर्ड्स माने बहुत गलत। शी वॉज कवर्ड, वो एक कायर थी। ये किसके लिए उसने कहा है? मैडी ने स्वयं के लिए कहा कि वो कायर थी, अर्थात मैं कायर थी कि मैंने कभी भी पैगी को रोका नहीं कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत है, मैं बहुत कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसीडर्ड, और पैगी ने कभी पैगी ये विचार नहीं करती थी दे वर बीइंग मीन, कि वे बहुत ही नीच काम कर रही थी। मीन माने होता है नीच, मतलब बहुत ही घटिया काम कर रही थी। वो घटिया काम क्या था कि उस बांडा पैटर्न से बार बार पुट अप द सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी पेयर ऑफ द शूज, और वो कि ये सब चीजें। बट सी मैडी हैड थॉट, लेकिन उसने यानी कि मैडी ने सोचा था दैट कि दे वर डूइंग रॉन्ग, कि वे गलत कर रही थी। सी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा शूज, क्योंकि वह स्वयं को वांडा के स्थान पर रखकर देख सकती थी। लेकिन उसे लगता था, मैडी को लगता था कि ये हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं को वांडा के स्थान पर रख करके देखती थी। और तब उसे पता चलता था कि वाकई जो पैगी पूछ रही है, या मतलब उससे जो लड़कियां मजाक करती है, वो वाकई रियली इट्स रॉन्ग, बहुत ही गलत था। आगे देखते हैं। गॉड एज हे ईश्वर, wasn't there anything she could do, लेकिन वहां कोई भी ऐसा नहीं था, सी कुड डू, जो ऐसा वहां कुछ भी नहीं था जो वह कर सकती थी। इफ यदि ओनली सी कुड टेल वांडा, यदि वह वांडा को बता सकती थी, सी हैड नॉट बीन टू हर्ट हर फीलिंग, कि शायद हो सक, यदि वह ऐसा कर सकती थी, वह वांडा को यह बता सकती थी कि हम लोग जो क्वेश्चन तुमसे करते हैं, या जो भी आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, आपको चिढ़ाना नहीं है। वो कह रही है सी हैड नॉट मीन्ड हर्ट हर फीलिंग, इसका मतलब उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं था। सी टर्नड अराउंड, वह पीछे की ओर मुड़ी, एंड स्टॉल ए ग्लांस एट पैगी, और उसने पैगी पर हल्की सी छरछरी निगाह डाली। ग्लांस माने होता है, स्टॉल ए ग्लांस माने होते छरछरी निगाह, ऐसी निगाह तुम उसको देख भी लो और वो आपको देख ना पाए, तो उसको बोलते हैं छरछरी निगाह। मतलब बहुत ही जल्दी में एक हल्के से देख लेना और फिर अपने काम पर अपने मतलब उसमें लग जाना। तो उसने हल्की सी छरछरी निगाह से देखा। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। सी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वह बहुत ही कठिन परिश्रम करती हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात वह पढ़ाई में लगी हुई थी, उसका ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर नहीं था। लेकिन मैडी ये सब सोच रही है उसके बारे में, जब उसे पत्र के द्वारा पता चला कि वांडा पेटर्नस्की यहाँ से जा चुकी है, वो उनके पिताजी, तो वो उसका तब से मन ही नहीं लग रहा था क्लास में, बस यही सारी चीज़ें उस बारे में विचार कर रही थी कि उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछा था, तब पैगी किस प्रकार से उसको बार बार पुट अप द सेम क्वेश्चन करती थी। तो एक ही सीट, अगली सीट पे वो बैठी, तो उसने हल्के से उसको देखा, लेकिन वो अपने काम में लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उससे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वेल, अच्छा, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, क्या पैगी भी बुरा महसूस करती थी या नहीं? सी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को कुछ करना चाहिए था। सी हैड टू फाइंड वांडा पेटर्नस्की, उसे वांडा पेटर्नस्की को तलाश करना चाहिए था या उसे करना चाहिए। मे भी हो सकता है सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वह अभी न गई हो, ज़्यादा दूर तक न गई हो। या मे भी हो सकता है पैगी वुड क्लाइम अप द हाइट्स विद हर, शायद पैगी भी उसके साथ उस बैंगिंग हाइट्स पर उसके साथ चढ़े। एंड दे वुड टेल वांडा, तब वे दोनों उसको वांडा को बताएंगी सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट,
कि उसने प्रतियोगिता को जीत लिया था। उसने कहा कि हम दोनों, देखो वो कह रही है, मैं तो उसको, हो सकता है शायद वो अभी ना गई, और वो कह रही है कि मैं बांडा पेट्रोनसिकी के घर जाऊंगी और उसको बताऊंगी कि हम जो क्वेश्चन पुटअप करते थे, जो आपको क्वेश्चन पूछते थे, वो उससे हमारा, पहली बात तो ये था कि आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, अब मुझे नहीं लगता, पता नहीं वो पैगी मेरे साथ चलेगी भी या नहीं चलेगी। वो अगर चलेगी तो हम दोनों उसको बताएंगे कि तुमने प्रतियोगिता को जीत लिया है। दैट दे थॉट, और वे सोचती थी, शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस बट ब्यूटिफुल, कि वह तो बहुत ही अचूक थी, यानी कि बहुत होशियार थी, और उसकी जो 100 पोशाक थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। ऐसा वो उसको बताएंगी कि तुम वांजा वाकई बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो, और तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई 100 पोशाक के 100 ड्रेसेस है वो बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ऐसा उसने सोचा। आगे देखते बेटा। ये इस तरीके से मैंने कल भी शायद आपको बताया कि उसके 100 ड्रेसेस हैं। ये 100 ड्रेसेस हैं उसके, ये देखो डिफरेंट है सारी, इस तरीके से उसने बनाया। ये मैंने कल आपको बताया था। खैर आगे देखते हैं अपन तो। देखिए यहां से पढ़ाना है। देखिए, When the school was dismissed in the afternoon, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हो गई, यानी कि विद्यालय बंद हो गया, छुट्टी हो चुकी थी, पैगी सेड, तब पैगी ने कहा, विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, एक लापरवाही का बहाना बनाते हुए, लापरवाही से बहाना बनाते हुए, मतलब कैजुअलनेस, लापरवाही, हे लेट्स गो, आओ चले, एंड सी, और देखें, इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, कि उस बच्ची ने शहर को छोड़ दिया है या नहीं। मतलब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो पैगी ने वैसे थोड़ा मजाक में कहा, हल्के उसमें, अरे हाँ ऐसा करते हैं, अपन चलते हैं और देखते हैं कि वो अभी यहीं है, अपने घर पर ही है, या उसने शहर को छोड़ दिया है। किसने? वांजा पेट्रोनसिकी ने। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, पैगी का भी वही विचार था। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई थी। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, पैगी वास्तव में बिल्कुल सही थी। उसे पता चल गया, अगर ये देखना चाह रही है कि उसको गए, तो उसे हल्का से लगा कि शायद ये क्वेश्चन जब करती थी तो इसको चिढ़ाने का मतलब इसका नहीं था बिल्कुल भी। अतः उसे विश्वास हो गया कि पैगी बिल्कुल अपनी जगह पर सही थी, वह उसको चिढ़ाने का प्रयास नहीं करती थी, वो तो एक नॉर्मल तरीके से उससे क्वेश्चन पूछती थी। आगे क्या होता है देखो। टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां उस स्कूल बिल्डिंग से शीघ्रता से बाहर आईं। हरीड माने होता है शीघ्रता से, आउट माने बाहर आना। अब द स्ट्रीट टुवर्ड्स द वॉन्गिंग हाइट्स, और उस वॉन्गिंग हाइट्स, मतलब उसका जो वॉन्गिंग हाइट्स क्या था, जहां पर बांडा पेट्रोनसिकी रहती थी, उस स्थान का नाम है वॉन्गिंग हाइट्स। और वे उस वो उस गली की तरफ मुड़ी जो गली वॉन्गिंग हाइट्स की तरफ जाती थी। द पार्ट ऑफ द टाउन, ये नगर का वह हिस्सा था, दैट वोर सच ए फॉरवर्डिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ द नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल। डिस्मल देखो, डैम्प एंड डिस्मल माने होता है, मतलब कह सकते हैं कि एक अरुचिकर वातावरण, मतलब थोड़ा उबाऊ वातावरण। और ड्रिजली माने होता है तो हल्की सी फुहार, हल्की सी बूंदाबांदी, है ना। और फॉरबिडिंग माने का अर्थ लिया है बहुत बुरा। यह नगर का वह हिस्सा था जहां पर एक नवंबर के दोपहर के समय हल्की सी फुहार और अजीब वातावरण के साथ एक गंदी हवा थी। वेल, अच्छा, एटलीस्ट सेड पैगी ग्रूफली, तब पैगी ने एक बेल एटलीस्ट द सैड पैगी ग्रूफली, तब उसने हल्के से, मतलब कह सकते हैं कि उसका विचार नहीं था वहां पर जाने का, लेकिन उसने फिर भी अनमने मन से कहा, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर,
मैंने कभी उसको विदेशी कहकर के नहीं पुकारा था। फॉरेनर माने होता है विदेशी, और मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया था। वो कह रही है कि ऐसा मेरा मतलब नहीं था कि मैं कभी मतलब उसके नाम का मजाक बनाऊं, या मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये दूसरे प्रवासी या दूसरे देश से आई हुई है, तो मैंने कभी उससे फॉरेनर या विदेशी नहीं कहा, और ना ही मैंने कभी उसके नाम का मजाक बनाया। आई नेवर थॉट, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। शी हैड द सेंस टू नाउ, कि कुछ उसके पास इतनी भी बुद्धि थी। वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि वो ये जान जाए कि हम उसके साथ मजाक कर रहे थे। आई थॉट, मैंने तो सोचा था सी वॉज टू डम, कि वह तो गूंगी है। एंड की सीधी सादी लुक, देखो हाउ सी कैन ड्रॉ, उसने किस प्रकार की ड्राइंग की है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतने ही मतलब अच्छे, हम तो समझते थे ये गूंगी है, मतलब ये बहुत ही सीधी सादी, इसे कुछ नहीं आता है। लेकिन हमें क्या पता कि जब हम इससे क्वेश्चन पुट अप करते थे तो ये उसका अर्थ कहीं और जगह ले रही थी, और इसने देखो आज कितनी अच्छी मतलब क्या बोलते हैं ड्राइंग की है। तो ये सब चीज़ें उनको पता चला। और बाकी का आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।